अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको इंस्पिरेशनल कोट सुनाने जा रही हूँ। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़कर आ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपनी रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। सिर्फ एक औरत ही जानती है कि वो अपने घर छोड़कर दूसरे के घर बसाती है, एक अजनबी के घर बसाती है। कितनी बड़ी कुर्बानी है ये। अपने परिवार, अपने फैमिली से जुदा होना, अपने गली मोहल्लों, अपने सहेलियों, अपने हर चीज़, घर बार, माँ बाप, भाई बहन सब छोड़कर आती है और पराए घर को अपनाती है। और औरत की कुर्बानी देखो, औरत की कितनी महानता देखो, और एक न्यू फैमिली में एडजस्ट करती है और अपने को कोशिश करती है कि हम खुश रहें और सब लोगों को खुश रहने दें। भले हमें ताना मिले, कुछ भी मिले, पर मुझसे कोई ना रूठे और सब मुझसे खुश हो, मेरे शौहर, मेरे फैमिली, मेरे परिवार और बाद में मेरे बच्चे। लेकिन कोई खुश नहीं होता। कभी कभी तो शौहर भी ऐसे रहते हैं नाराज़ ही, बात बात पे नाराज़, बात बात पे ताना। कोई शौहर तो गालियाँ भी देते हैं, कोई शौहर तो शक की निगाह भी रखते हैं और कैदी बनाकर रखते हैं और औरत की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। औरत की सीधी सादी जिंदगी में मर्द सारे असूल तोड़ता हुआ दाखिल होता है। अपनी मोहब्बत और वफा के झूठे वादों से उसे अपना आदी बना लेता है। फिर औरत वही देखती है जो वो दिखाता है, जो वो सुनाता है। खुद पर उठती उंगली की परवाह किए बिना वफा करती है एक मर्द की मोहब्बत में, सबका भरोसा तोड़ देती है। और जब मर्द का दिल भर जाता है तो औरत के मुंह पे ऐसा तमाचा मारता है कि औरत फिर किसी पर एतबार नहीं करती। तो क्या आप छोड़ सकते हैं अपना रहन सहन, अपना घर, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। ये एक औरत ही कर सकती है, इतनी सारी कुर्बानियाँ दे सकती है। तो इसीलिए तो औरत को औलाद मिला है, उसके माँ की दर्जा मिला है इतनी बड़ी। उसके अल्लाह पाक उसे उस औरत के कदम के नीचे जन्नत रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं। अपने सब कुछ यादें, खुशियाँ, बचपन की, जवानी की भुलाकर, अपने माँ बाप को भुलाकर और दूसरे के घर में आ जाते हैं। उसे अपना घर समझती है और लेकिन बहुत लोग तो उसे घर भी समझने नहीं देते, उसे बहू समझते या कुछ घर की नौकरानी समझते हैं। कुछ लोग की तो घटिया सोच होती है कि औरत पे बात बात पे ताना देते हैं। घर के काम करेंगे फिर भी ताना, अगर कुछ गलती हो गया फिर भी ताना, अगर दहेज नहीं लाया, क्या क्या कमी हुई फिर भी ताना। पर उनकी कुर्बानियों को, औरतों की कुर्बानियों को कोई नहीं समझ सकता। वो उनके नज़रिए से नहीं देखता है, वो औरतों की नज़रिया से देखे कि वो कितनी बेचारी आती है, अपनी कुर्बानियाँ देती है आपके लिए। तो आप भी उसे अच्छे से अपनाएं, अच्छे से रखें। माँ बाप से जुदा हुई तो सास ससुर को चाहिए कि माँ बाप के प्यार दे, उसे कमी महसूस ना हो। भाई बहन को भी, ननद देवर जेठ को भी चाहिए कि उसे अपने बहन भाई का दर्जा दे। लेकिन अभी भी गांव देहात में बहुत ही कट्टरपंथी चलता है। अभी भी लोग
पुराने रस्म व रिवाज में गुंथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उन्हें तो सिर्फ बहू के लाए हुए दहेज से प्यार होती है। जहेज क्या लाया है, कैसा लाया है, कितने बड़े, कितने महंगे, कितने कॉस्टली है, सब कितने जेवर दिए माँ बाप ने। ये नहीं सोचते कि माँ बाप इतने अनमोल तोहफा दिए हैं जो आपको, आपके घर को जन्नत बनाती है, आपको बच्चे मतलब ख़ानदान के वारिस देती है। तो ये सब लोग भूल जाते हैं। लालच की तो हदें बहुत लोगों ने पार कर दी है। सास ससुर ने कई कई लड़कियों को तो मारते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, सास ससुर भी, देवर जेठ भी, किसी किसी को तो जला देते हैं, मार देते हैं। अभी तो ये सब मामले सुनने में कम आते हैं। पहले तो आम सी बात थी परेशान करना और जुल्म और सितम ढाना औरतों पे, पर औरतों को अपने नज़रिए से देखे और देखे क्या शौहर को भी चाहिए कि क्या हम छोड़ सकते हैं अपने माँ बाप, भाई बहन, घर, रहन सहन। पर अभी तो छोड़ ही देते हैं। पर बहुत से मर्द घर में बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं, अच्छी जिंदगियां गुजारते हैं। अभी तो पढ़े लिखे जेनरेशन है तो अच्छी तरह से करते हैं। कुछ कुछ तो अभी उल्टा ही हो गया है, माँ बाप को छोड़कर फरार हो जाते हैं, अलग घर में रहते हैं, खुश रहते हैं। चलो अच्छी बात है, पर माँ बाप को भी नहीं भूलना चाहिए। इस पे कभी और कोर्स बनाऊंगी। माँ बाप को छोड़कर बच्चे चले जाते हैं। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको मेरी ये कोट्स कैसे लगे, और आप सब भी अपने घर में अपनी बीवी को इज्जत दे। एक ही बीवी होती है, पर ज़्यादातर लोग बीवी भी बहुत करते हैं। मतलब जिसकी औकात है औकात के हिसाब से करना चाहिए, तिजारत नहीं करना चाहिए। जो हमारे कौम में है, पर उन्हें बेवा, विधवा और जो मजबूर है, जिन्हें सहारा देने के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उनको सहारा। पर अभी तो लोग सहारा नहीं, अभी तो प्यार मोहब्बत का नाम देके बदलते रहते हैं ये सब। मतलब हक सबको बराबर देना चाहिए, ऐसा हमारे नबी ने फरमाया है। तो आप सब खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।